जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। अब समय आ गया है जब लॉकडाउन को खोलना पड़ेगा और जिंदगी को वापस पटरी पर लाने की तैयारी करनी पड़ेगी, उसकी रणनीति बनानी पड़ेगी। केवल तालाबंदी करके लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। और अब रुख कर रहे हैं दिल्ली का। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है और साथ ही कहा कि सरकार हालात से निपटने के लिए तैयार है। दिल्ली की सरकार ने मरीजों के लिए बेड बढ़ाने के लिए 5 बड़े होटल्स को हायर कर लिया है। ये दिल्ली के अस्पतालों से जुड़े होंगे। दिल्ली में इस वक्त मुख्यमंत्री का दावा है कि 5 जून तक बेड्स की संख्या बढ़ाकर 9,500 कर ली जाएगी। हम आपको बता दें कि कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। दिल्ली में कोरोना के 17,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 400 के करीब जा चुकी है। तो दिल्ली के 5 होटल्स का एक तरीके से टाई अप अस्पतालों के साथ दिल्ली की सरकार ने प्लान किया है, ताकि अस्पतालों में अगर लोगों की भर्ती में दिक्कत हो तो उन्हें होटलों में शिफ्ट किया जा सके, उन्हें वहां पर रखा जा सके। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि कोरोना से सब कुछ बंद नहीं किया जा सकता, कोरोना अब जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा, इसलिए जिंदगी को चलाते हुए उससे लड़ाई लड़ने की तैयारी करनी होगी। कल तक दिल्ली में 17,386 केस कोरोना के आए टोटल अभी तक। उसमें से 7,846 लोग ठीक होके घर चले गए, 9,142 लोग अभी भी बीमार हैं और 398 लोगों की मौत हो गई है कोरोना की वजह से। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना की वजह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बात को हम स्वीकार करते हैं। ये थोड़ा चिंता का विषय है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपका मुख्यमंत्री आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपकी सरकार कोरोना से 4 कदम आगे चल रही है। जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा इंतज़ाम हम आपके इलाज के लिए कर रहे हैं। जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं कि हम परमानेंटली ज़िंदगी में लॉकडाउन नहीं कर सकते, सब कुछ बंद करके नहीं रहा जा सकता। आज कोई ये नहीं कह सकता कि 1 महीना लॉकडाउन और कर लो तो कोरोना ठीक हो जाएगा, या 2 महीना लॉकडाउन और कर लो तो कोरोना ठीक हो जाएगा। कोरोना रहेगा, और अगर कोरोना रहेगा तो कोरोना का इलाज करने का इंतजाम करना पड़ेगा। हमारी पूरी सरकार इस टाइम कोरोना के मरीजों का इलाज करने की तरफ ध्यान दे रही है। दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते 2 चीज़ों पे ही मेरे लिए चिंता होगी। अगर दिल्ली के अंदर कोरोना की वजह से मौत का आंकड़ा बहुत बढ़ने लगा, मेरे लिए चिंता होगी। मेरा पूरी कोशिश है कि कोरोना के मरीज अगर बढ़ भी रहे हैं तो वो ठीक हों और घर चले जाएं, ठीक हों और घर चले जाएं। तो मौत नहीं होनी चाहिए कोरोना की वजह से, इसको कम से कम रखने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, कोरोना की वजह से मान लीजिए 10,000 पेशेंट हो गए और हमारे पास 8,000 बेड हैं, तो मेरे लिए चिंता का विषय है। जब लोग इधर उधर के धक्के खाएंगे बेड के लिए, मेडिकल के लिए, इंतजाम के लिए, ऑक्सीजन के लिए, वेंटिलेटर के लिए अगर लोगों को धक्के खाने पड़ेंगे, तब मेरे लिए चिंता का विषय है। और अगर बेड कम पड़ गए, ऑक्सीजन कम पड़ गई, वेंटिलेटर कम पड़ गए, पीपी किट कम पड़ गए, तो उसकी वजह से मौत भी ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि उनको इंतजाम नहीं मिलेगा। तो इस तरफ हमने पिछले 1 हफ्ते में हमने बेड्स का खूब इंतजाम कर लिया। आज दिल्ली में 17,386 अभी तक टोटल केस हुए। इनमें से केवल 2100 पेशेंट अस्पतालों में हैं, बाकी सब घरों के अंदर है। जो भी एक्टिव पेशेंट्स है घरों में है, घरों में इंतजाम कर रहे हैं, घरों में इलाज करा रहे हैं। 2100 पेशेंट अभी अस्पतालों में हैं
और हमारे पास पिछले एक हफ्ते में हमने इस पर काफ़ी काम किया है। आज की डेट में 6600 बेड कोरोना के, केवल कोरोना के लिए 6600 बेड का इंतजाम कर लिया है। पिछले हफ्ते जब मैं आपसे मिला था, एक हफ्ता पहले, हमारे पास टोटल मिला के 4500 बेड का इंतजाम था। पिछले एक हफ्ते में हमने 2100 और बेड का इंतजाम कर लिया। 6600 बेड हैं आज हमारे पास। इन 6600 बेड्स में से केवल 2100 बेड के ऊपर पेशेंट हैं, 4500 बेड खाली पड़े हैं अभी अपने पास। और पिछले हफ्ते हमने ऑर्डर जारी कर दिए, 5 जून तक दिल्ली में 9500 बेड्स तैयार हो जाएंगे। उनकी तैयारी चल रही है, ऑर्डर जारी कर दिए हैं। कई होटल्स को टेक ओवर कर रहे हैं हम लोग, होटल्स के अंदर बेड बना रहे हैं, वहां पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगाएंगे, अगर जरूरत पड़ी वहां भी ऑक्सीजन देने की, वहां भी ऑक्सीजन देंगे। तो 2100 पेशेंट्स के, केवल 2100 आज पेशेंट्स हैं, 6500 बेड तैयार हो चुके हैं और 9500 बेड और एक हफ्ते के अंदर तैयार हो जाएंगे। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप उस हिसाब से उसी अस्पताल में जाओगे। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, वेबसाइट वेब पेज भी बना रहे हैं, और एक हेल्पलाइन 1031 जो है उसके ऊपर भी ये वाली सारी जानकारी आपको मिल जाया करेगी। तो इसके बाद मैं समझता हूँ कि आपको इधर उधर कहीं धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक मेरी सब लोगों से ये निवेदन है कि गंदी राजनीति के चलते कुछ लोग भ्रमित करने वाले वीडियो बनाते हैं। वीडियो कहीं और का है। आज सुबह से कोई एक वीडियो चला रखा है कि देखिए कितनी लाशें दिल्ली के अस्पताल में, वो पता चला कहीं और का है, दिल्ली का है ही नहीं। कल किसी ने चला दिया कि देखो दिल्ली सरकार के अस्पताल में कितना गंदा खाना, वो पता चला दिल्ली सरकार का अस्पताल ही नहीं था, कोई और अस्पताल था, किसी और का अस्पताल था, दिल्ली सरकार का था ही नहीं। तो एक तो मेरी लोगों से, जो भी लोग ऐसा करते हैं उनसे निवेदन है, देश इस टाइम बहुत मुश्किल अवस्था से गुजर रहा है। इस वक्त अपने को सबको राजनीति छोड़ के एक साथ मिलकर देश के लिए काम करना है। इस किस्म की गंदी राजनीति ठीक नहीं है। ये अपने देश को कमज़ोर करती है, अपने समाज को कमज़ोर करती है, अपने लोगों को कमज़ोर करती है, व्यवस्था को कमज़ोर करती है। जब ये कल वीडियो आया कि दिल्ली सरकार के अस्पताल में खाना अच्छा नहीं है, मैंने फ़ोन किए सब जगह एमएस वगैरह को, इसको मैं पता करो ये क्या है। उनका मनोबल टूटता है। वो कहते हैं जी हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं और फिर भी हमारे बारे में इस तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है। जो डॉक्टर, जो नर्स इतना आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, आज दिल्ली के अंदर दिल्ली के डॉक्टर्स, दिल्ली के नर्सेज ने इतनी मेहनत करके दिल्ली के अंदर डेथ के फिगर को, मौत के आंकड़े को इतना कम रखा हुआ है, और आप एक किसी और देश का, किसी और शहर का वीडियो चला के कहते हैं दिल्ली में लाशों का ढेर। सोचो उनके मन पे क्या गुजरती है। उनकी मेहनत का हम एक तरह से इंसल्ट कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। और अगर आपको ऐसा कोई वीडियो है तो आंख बंद करके उस पर भरोसा भी मत कीजिए। अक्सर कई सारे ऐसे वीडियो फर्जी चल रहे हैं। अगर कोई सच्चा वीडियो होगा मैं आपको भरोसा देता हूं उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, और हमने लिए हैं कि बहुत सारे ऐसे झूठे वीडियो भी चल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।